द अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथ विद मनोज में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सी बुक्स रखी हुई हैं। तो रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है कि हमें वो सब बुक्स लेनी है जो एक्स एंड वाई जो बुक है उनके सेम नंबर्स और पेज है, और ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। तो वो हमें शो करना है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में जब भी मैं आंसर में सेम नंबर्स और पेज लिखूंगा वहां पे मैं एस एन ओ पी रखूंगा इन शॉर्ट में। तो इक्विवेलेंस रिलेशन की जब बात आ रही है तो हमें पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। इक्विवेलेंस रिलेशन होता है कि वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। अगर इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कोई रिलेशन तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? अगर कोई रिलेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, यानी कि a, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। यानी अगर हम इसके हिसाब से बात करें तो हम कोई बुक ले रहे हैं a, उसमें अगर मान लो कि 100 पेज है तो ऑब्वियसली बात है उस टाइप की अगर कोई दूसरी बुक होगी उसी में भी 100 ही पेज होंगे। तो इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा। अब बात आती है सेकंड नंबर पे सिमेट्रिक रिलेशन की, कि सिमेट्रिक रिलेशन क्यों सेटिस्फाई होगा। सिमेट्रिक रिलेशन इस वजह से सेटिस्फाई होगा क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन होती है a, b बिलोंग कर रहा है अगर r में तो b, a बिलोंग करना चाहिए r में। तो इसका मतलब यहां क्या हो गया कि a जो बुक है उसमें जो पेज है उतना ही पेज b बुक में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, b जो बुक है उसमें जितने पेज है उतने ही ए में होंगे। यानी कि अगर मैं दो बुक लेके आपको बताऊं, ये जो पहले बोल रहा है कि ये जो बुक है उसमें 100 पेज है और बी जो बुक है उसमें भी 100 ही पेज होने चाहिए। तो अगर मैं इस हाथ में पकड़ के आपको बोल दूं कि इस बुक में 100 पेज है तो ऑब्वियसली बात है इस बुक में भी 100 ही पेज होंगे, वो वाइस वर्सा लिखने वाली बात हो गई। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन की। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन होती है कि a, b बिलोंग करना चाहिए r में और b, c बिलोंग करना चाहिए r में। इंप्लाइज दैट a, c भी बिलोंग करना चाहिए r में। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कोई भी रिलेशन तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, a और b जो बुक्स है उनमें सेम नंबर ऑफ पेज है, यानी सेम SOP है। a और b है इनमें सेम SNOP है, यानी सेम नंबर ऑफ पेज है। और अगर A और B में सेम नंबर है और B और C में भी सेम नंबर है, यानी B और C में भी सेम नंबर ऑफ पेज है, यानी A में जितने पेज है उतने ही B में, तो ऑब्वियसली बात होगी B में जितने पेज है उतने ही C में पेज है। तो इनडायरेक्टली हो क्या गया कि A में जितने पेज है वही C में पेज है, यानी A में जितने पेज है उतने ही C में पेज है, इसलिए ये रिलेशन में आ जाएगा, यानी ये ट्रांजिटिव रिलेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।